पुंडरीकाक्ष पुनातो पुंडरीकाय नमः हस्तप्रक्षाल्य नमो मृषिकेशाय नमः। न्यूज़ एक्सप्रेस भारत 7, हर खबर पर पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत 7। मैं सुबोध पाठक। गणनाथ गोविंद ट्रस्ट के द्वारा आज एक मंदिर का निर्माण कराया गया है बिजुलिया में। और पता चले कि यहाँ पे आज मंदिर का मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा है और उस प्रतिष्ठा को लेकर के 501 कलश जल यात्रा निकाली गई है। और इस मंदिर को बनाने में बहुत समय लगा है। और पता चले कि इस मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ पे सभी देवता का वास है। शिव जी हैं, गणेश जी हैं, हनुमान जी हैं, राम दरबार है। इस जल यात्रा के बाद पंचांग पूजन है। हमारे साथ आचार्य जी जुड़ेंगे। आचार्य जी, क्या आज कार्यक्रम है, पूरा बताइए हमको थोड़ा सा। सुबह जल यात्रा का कार्यक्रम पूरा हो चुका है और अभी हम लोग पंचांग पूजन में प्रवेश करने जा रहे हैं। पंचांग पूजन प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसमें गणेश, गौरी, कलश, षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका, पितरों का पूजन और रक्षा विधान करके फिर हम लोग मंडप प्रवेश करेंगे। और मंडप प्रवेश के बाद फिर वास्तु पूजन, मंडप पूजन, अग्नि स्थापन तक का कार्यक्रम और मूर्तियों का जलाधिवास आज का मुख्य कार्यक्रम ये है। इतने कार्यक्रम शाम तक 3 दिवसीय कार्यक्रम है। आज प्रारंभ हुआ, कल और परसों पूर्णाहुति प्रतिष्ठा के बाद पूर्णाहुति हवन इत्यादि लगभग शाम 3-4 बजे के आसपास तक हो जाना चाहिए। तो जैसे ये विद्वान कहाँ से आए हुए हैं इस कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए? विद्वान तो है, सबका अध्ययन स्थल अलग है, बाकी रांची के हैं, रहते रांची हैं। कितने ब्राह्मण लोग हैं? 6 ब्राह्मण हैं। 5 ब्राह्मण इधर हैं मुख्य रूप से, 1 ब्राह्मण यहाँ के पहले से हैं, तो 6 ब्राह्मण हैं। और महंत लोग हैं इधर आए हुए। जग में बहुत भव्य आयोजन हुआ। सुबह जल यात्रा का भी भव्य आयोजन हुआ। और बाकी मंदिर का आप तो जो है दृश्य देख रहे हैं, इतने सारे देवता यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। मैं नकुल चंद्र उपाध्याय, आचार्य, दरभंगा संस्कृत यूनिवर्सिटी से। मंदिर में यानी कि जय मंगल मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, हाजी चौक, पुटकल टोली, रांची, झारखंड के द्वारा एक स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया है। और यहाँ पे ये देखा गया है कि किसी का तबीयत खराब ना हो, उसको लेकर कार्यक्रम का। सर, क्या लगाया गया है यहाँ पे? आज कैंप लगाया गया है जिसको यहाँ पे, ये हॉस्पिटल का नाम है जयमंगला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और फुटकल टोली, रांची। जो कि आज यहाँ पे सभी माता बहनों को जो भी सारा चीज़ का फ्री सुविधा कराया गया हॉस्पिटल के माध्यम से, और सारा चीज़ का इलाज किया जाता है। ये जो आज शिविर लगाया गया है, जो दवा दिया जा रहा है, ये मुफ्त है हॉस्पिटल तरफ से? जी बिल्कुल मुफ्त है। कितना रहेगा ये मुफ्त आज के लिए फ्री से, कोई भी चीज़ का यहाँ पे पैसा नहीं लगेगा। डॉक्टर चार्ज भी नहीं लगेगा, मेडिसिन का भी पैसा नहीं लगेगा, जांच के लिए भी पैसा नहीं लगेगा। और बाकी सारा चीज़ जो भी यहाँ पे सुविधा है, सारा चीज़ निःशुल्क सुविधा दिया गया है। अच्छा, कल जैसे 3 दिवसीय यहाँ कार्यक्रम होगा, तो 3 दिवसीय 3 दिन फ्री है कि सिर्फ आज भर? देखिए, कोशिश करेंगे, कल भी रहेंगे। कल का भी निःशुल्क सेवा करने के लिए मौका दिया जाएगा आप लोग के। माता रानी की कृपा रहेगा तो सारा चीज़ दिया जाएगा सुविधा। फिर तो ये कहते हैं कि 3 दिवसीय जो यहाँ जो कार्यक्रम हो रहे हैं, तीनों दिन हॉस्पिटल की तरफ से दवा
और आवश्यक सामग्री जो है मेडिसिन के वो उपलब्ध रहेंगे। ऐसे भगवान के दरबार में लोग आते हैं तो बीमार नहीं पड़ते हैं, क्योंकि भगवान रक्षा खुद करते हैं। और दीपक से कहेंगे कि दीपक दिखाइए किस तरह से मंदिर का निर्माण कराया गया है। और अंदर चलते हैं हम लोग थोड़ा सा मंदिर में और देखते हैं कि भगवान को किस तरह से लोग सजाए हैं, उसका भी एक दृश्य हम दर्शकों को यहाँ दिखाना चाहेंगे। और ये कहते हैं कि स्कैन है, पे करना है, आप दान कर सकते हैं। और उस दान पेटी में लोग दाता जो हैं वो देने का काम करते हैं। लेकिन आज जिस मंदिर में आपको लेकर हम चल रहे हैं दीपक जी के साथ, ये देख लीजिए अभी चूँकि प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति का नहीं हुआ है, इसलिए मूर्ति का चेहरा ढका हुआ है। और जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा हो जाएंगे, दर्शकों के लिए पट खोले जाएंगे, उसके बाद से आप भगवान का दर्शन कर सकते हैं। क्योंकि आज से कार्यक्रम प्रारंभ है, तो पहले आप देख लीजिए बजरंगबली हैं, उनके पीछे भगवती हैं। और ऐसे तमाम जो हैं ये दरबार में मूर्तियां लान के रखी हुई हैं। सभी मूर्ति लोगों को प्राण प्रतिष्ठित किया जाएगा, क्योंकि आज है पंचांग पूजन है। और पंचांग पूजन होने के कारण यहाँ पे जो कार्यक्रम चल रहे हैं वो सब स्थापित, जहाँ जहाँ मूर्ति किया जाएगा उसको रखा गया है। और आज लगभग भैया, चूँकि आप कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, शायद महामंत्री। अध्यक्ष नहीं, मैं संगठन मंत्री हूँ। हाँ जी। अपना पहले परिचय बताइए, क्या कार्यक्रम रहा है? हाँ, मेरा नाम राजीव प्रसाद, मैं रातू से हूँ और इस गणिनाथ गोविंद ट्रस्ट का संगठन मंत्री हूँ। ये हमारा मंदिर काफ़ी दिन से गणिनाथ बाबा का बना हुआ था, लेकिन मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुआ था। ये प्राण प्रतिष्ठा समारोह हम लोग का 3 दिवसीय है, जो 26, 27 और 28 को होना है, जिसमें आज 26 को कलश यात्रा कार्यक्रम था, जो काफ़ी संख्या में महिला उपलब्ध थीं कलश लेने के लिए। और बहुत सारे भक्तगण गणमान्य लोग आए थे और हमारा कलश यात्रा संपन्न हुआ। 27 को हमारा नगर भ्रमण का कार्यक्रम है और 28 को प्राण प्रतिष्ठा विधिवत होगा, जिसमें जगराता कार्यक्रम है। इसके अलावा विभिन्न तरह का यज्ञ संपन्न होगी। चलिए, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है आज मंदिर का में पूजा हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हमको। यहाँ का मुख्य जजमान हम ही हैं और इस ट्रस्ट का, गणिनाथ गोविंद ट्रस्ट का उपाध्यक्ष है। और हम लोगों को इसमें 18 साल लग गया इस मंदिर को बनाने में, और अभी जाकर के हम लोग का कहते हैं ना कि 14 साल तक भगवान वनवास में थे, आज 18 साल में कंप्लीट हो गया। हम लोग को इसे बहुत खुशी लग रहा है कि अब हम लोग जो चाह रहे थे सो पूरा हो गया। अब हम लोग को थोड़ा शांत लग रहा है, नहीं तो हम लोग लग रहा था कैसे होगा कैसे नहीं होगा। ऊपर वाले ने सब पार कर दिए। राम काज किन्हीं भी मोहि कहा विश्राम जी हाँ, तो इसमें बहुत परेशान थी, खुशी हम लोग को है। हमारे मुख्य संरक्षक साहब बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम निपुण हुआ, मुख्य संरक्षक हम ही हैं यहाँ पे। तो कार्यक्रम के बारे में तो आपको पूरा जानकारी मिल ही चुका है। ये मंदिर का शुरुआत किया गया था 18-19 साल पहले। मेरे पिताजी श्री स्वर्गीय बालेश्वर प्रसाद जी और क्या नाम है, भोला जी, स्वर्गीय भोला जी, दोनों आदमी का सोच था। ये उनका सोच करीब करीब ये 33 कट्ठा के लगभग में 30 डिसमिल, हाँ लगभग। तो ये सोच उनका, महंगाई में लोग आज 1 डिसमिल जमीन नहीं देते हैं, 1 इंच नहीं छोड़ते हैं, आप लोग 30 डिसमिल में दान करके मंदिर बना रहे हैं। सबको यही सोचेगा तो जी करेगा कौन? उसके लिए भी तो चाहिए कुछ त्याग तो नहीं है। और सनातन धर्म हम लोग को यही सिखाता भी है कि अगर त्याग नहीं कीजिएगा तो फिर भाई बहुत दिक्कत वाला बात है। धर्म को तो कुछ किसी तरह से आगे बढ़ाना है। हम नहीं करेंगे, मेरा पीढ़ी देखेगा, वो ऐसा ही छोड़ देगा। 18 साल से हो रहा है, 18 साल से, पिछला 18 साल से जन्माष्टमी का पहला शनिवार, जन्माष्टमी बीतने के पहला शनिवार के बाद में यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है। तो उसमें कार्यक्रम तो होता ही बाबा के नाम पे, गणिनाथ बाबा के नाम पे। नहीं उस समय नहीं, धीरे धीरे करके बना है। धीरे 18 साल लग गया बनने में। फोटो हम लोग रख के करते थे। तो अब है ये साल से हम लोग फोटो के अलावा बाबा का मूर्ति भी रहेगा। ये बहुत खुशी का बात है। हाँ, अभी इस साल हम लोग को मिला है, सभी जगह से मिला, सभी जगह धर्म से लोग से मिला है।
हाँ, अब तो ये राम दरबार यहाँ लग चुका, सज चुका है। तो हनुमान जी है, रामनवमी होगा, फिर उसके बाद जन्माष्टमी होगा, कृष्ण जी आ गए हैं, राधा जी आ गई है, सावन बनेगा यहाँ पे, शिव जी, साक्षात शिव जी विराजमान हो गए हैं पूरे परिवार के। अब आना जाना तो लगा रहेगा। इस एरिया का लोग भी जो है बहुत आज खुशी मना रहे हैं कि पहले उन लोगों को मंदिर जाने के लिए सोचना पड़ता था, कहाँ मंदिर जाएँ कहाँ नहीं जाएँ। तो अब उन लोग के लिए बहुत सुविधा हो गया यहाँ पे। तो खुशी है कि हम लोग यहाँ पे आके पूजा पाठ कर पाएंगे। चलिए, खुशी होगा भी, क्यों नहीं। क्या लगता है अब मंदिर बहुत में बहुत भगवान अच्छा, विराजमान हो गए? एकदम स्वयं आ गए हैं, स्वयं उनका आगमन हो चुका है और सारे क्षेत्र में खुशी की लहर जो है फैली हुई है। हर समुदाय के लोग के अंदर जागरूकता है, खुशी है, हर कोई यही बात देख रहे हैं ना कि हॉस्पिटल के बगल में आपके यहाँ हॉस्पिटल के द्वारा मुफ्त शिविर लगाया गया है। जी, अच्छी बात है। ये अपना ब्लॉक से जो है, रातू ब्लॉक से व्यवस्था दी गई है, निःशुल्क चिकित्सा शिविर का जगह दिया गया है। चलिए, तो और हम जुड़ेंगे महिलाओं से भी, अगर महिलाएं जुड़ जाती हैं। आइए दीदी, थोड़ा सा आज हम लोग चर्चा करते हैं। आज कलश लेकर के चल रही थी, कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा लगा हम लोग का कलश। अच्छा लगा। क्या सोच करके चले थे आप लोग? बीमारी, रोग, दुख भगवान दूर करें, वैसा ना कुछ सोचे थे, बस भगवान जी के कलश उठाए थे, खुशी खुशी अच्छा लगा।